Hello students, hope you guys have made very good notes of the previous session. So just a recap of the previous session, properties of metals. How do metals react with oxygen? मतलब burning of metals, it gives metal का oxide, correct? How do metals react with water? देखा है हमने. Yes, so metals react with water to give metal oxide या metal hydroxide. Basically metal का hydroxide plus hydrogen gas है ना. And third, how do metals react with, कौन सा था, acid. So metal plus acid gives salt plus hydrogen. Clear है? So today the fourth thing that we are going to see is how do metals react with salt solutions. Salt solution, ठीक है. Metals react with salt solution to give another metal plus another salt solution. मतलब क्या, बहुत सिंपल है यार. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इज दिस रिएक्शन. जैसे Zn plus CuSO4 gives what? See, this is the salt का solution. कॉपर का सॉल्ट है ये, कॉपर सल्फेट इज द सॉल्ट ऑफ कॉपर. बच्चों पहले दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर से रटते बैठो सब. मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जिंक जाएगा, कॉपर को लात मार के भगाएगा, मिलेगा ZnSO4 प्लस Cu. देखो मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन मिला, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड मेटल. सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकदम इजी एंड स्ट्रेट, करेक्ट. अच्छा ये रिएक्शन बताओ, कॉपर प्लस ZnSO4, बताओ जल्दी से, बताओ 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 जल्दी. कॉपर जाएगा, जिंक को डिस्प्लेस करेगा, बनेगा CuSO4 प्लस Zn, है ना. करेक्ट है? नहीं, अरे कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, इट कैनॉट डिस्प्लेस जिंक. कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं. कॉपर प्लस ZnSO4 गिव्स नो रिएक्शन, है ना. तो कौन किसको डिस्प्लेस करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे Mg प्लस ZnSO4 क्या मिलेगा, क्या Mg जिंक को डिस्प्लेस करेगा? जी हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि Mg जिंक के ऊपर है. MgSO4 प्लस Zn, बहुत सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया ही है, तब भी रिएक्टिविटी सीरीज सिखाया था, कल फिर से बताया, है ना. सो मेटल्स रिएक्टिंग विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन गिव्स मेटल प्लस अनदर सॉल्ट सॉल्यूशन. रटेंगे क्या रिएक्शन? नहीं, कोई भी रिएक्शन याद नहीं करना है इसमें से, बैलेंसिंग करना है. सिर्फ याद क्या रखना है, ये वाला चीज, है ना, द जनरल थिंग, वो याद रखना है तुमको. आ रही है बात समझ? यस. सो मेटल्स रिएक्टिंग विद सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है ना. अब सिर्फ यहां पे फर्स्ट रिएक्शन में क्या याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शंस. और एक और चीज की, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, अदरवाइज इट माइट कैच फायर, एक्सीडेंटल, कुछ भी एक्सीडेंटल प्रूव हो सकता है. मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2. इसमें क्या याद रखना है, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विद नॉर्मल वाटर, मैग्नीशियम कैल्शियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, and aluminium and Fe reacts with steam to give metal का oxide. Clear है? Yes. And metals reacting with acid to give salt and hydrogen, ये तो अब ऐसे रग रग में तुम्हारे बस जाना चाहिए. And metal with salt solution gives metal plus another salt solution. Clear है ना. So these are the four reactions, chemical properties. Next, how do metals react with non-metals? Fifth and the most important topic for today, metal plus
अ नॉन मेटल, क्या मिलता है? बेसिकली एक सॉल्ट मिलता है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और सारी चीजें समझो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, और रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद अ नॉन मेटल, ठीक है ना। सो जैसे एक मेटल है सोडियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 281। ये लास्ट ईयर सब सिखा चुका हूं मैं, अभी तक 2-4 बार फर्स्ट चैप्टर में भी सिखा दिया होगा। 281, ठीक है ना। 281 मतलब ये है इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं। ये है क्लोरीन, नॉन मेटल, ये मेटल लिया, दूसरा नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देर आर 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम क्लोरीन, पिछले साल की स्टोरी अगर सबको याद होगी तो दोनों स्कूल जाते हैं, है ना। सी, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाँ कि नहीं। स्टेबल मतलब ऑक्टेट या डुप्लेट स्टेट, मतलब 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्लोरीन आएगा सोडियम के पास, बोलेगा यार तेरे पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, व्हाई डोंट यू गिव इट टू मी। वो बोलेगा ठीक है ले ले, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जैसे ही ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो क्या हो गया अब ना, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8। अरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना, ये गायब। नाउ देयर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेफ्ट, तो सिर्फ 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ कितना हो गया 11। यार अभी भी 11 प्रोटॉन्स है, देखो 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। Number of positive charges is equal to number of negative charges. Therefore, sodium atom is neutral. हाँ कि नहीं, करेक्ट। लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन तो सेफ है, यहाँ पे बीच में बैठा है प्रोटॉन सारा, है ना, तो प्रोटॉन को कुछ नहीं हुआ, प्रोटॉन बैठा है चुपचाप। इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया यार 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 8 हो गया। दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया उसके पास, हाँ कि नहीं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट बिकम्स अ सोडियम आयन, Na+ कैटायन बन जाता है। आई बात समझ, Na+, इट बिकम्स अ कैटायन। अब क्लोरीन की स्टोरी देखो क्या है, पहले बेचारा अच्छा खासा, प्रोटॉन्स कितने थे 17 पे खतरा, इलेक्ट्रॉन्स भी 17, देयरफॉर इट वाज न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो खुश था, लेकिन वो खुश नहीं था, वो बोल रहा था मुझे सिर्फ न्यूट्रल नहीं, मुझे तो स्टेबल भी बनना है। इसके लिए उसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया देखो 2 8 8, हाँ कि नहीं। सो देखो वो स्टेबल बन गया, ये भी स्टेबल बन गया, ये भी स्टेबल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो स्टेबल हो गया। अब इसके पास प्रोटॉन्स बताओ कितने हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 है यार, प्रोटॉन्स तो बीच में अंदर बैठे हैं सेफ छुप के, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, करेक्ट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये हो गया Cl-। यार वो स्टेबल तो हो गया, लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रहा,
नाउ इट इज नो मोर न्यूट्रल। अब न्यूट्रल नहीं रहा तो Na प्लस और Cl माइनस। वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट। तो सोडियम बोलेगा यार क्लोरीन, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं स्टेबल तो हो गया लेकिन न्यूट्रल नहीं हूं, मुझे तो न्यूट्रल भी होना है। क्लोरीन बोलेगा हाँ यार मैं भी न्यूट्रल नहीं हूं। बोलेंगे चलो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, वी विल शेक हैंड्स एंड बिकम फ्रेंड्स। यस, एक बॉन्ड, फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाएंगे हमारे बीच में। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अच्छा कोई बात नहीं, इसके पास है 11 प्रोटॉन्स, इसके पास है 17 प्रोटॉन्स। टोटल प्रोटॉन्स कितना हो गया दोनों के पास मिला के 28, दोनों के पास मिला के टोटल। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स 18, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 28। दैट मीन्स दोनों का मिला करके दे विल बिकम न्यूट्रल ऑल्सो एंड स्टेबल ऑल्सो। यस और नो। तो उनको ये दिमाग आता है कि यार हम क्या करते हैं ना, दोनों दोस्त बन जाते हैं। यस, दोनों दोस्त बन गए तो स्टेबल तो हम हो ही गए, न्यूट्रल भी हो जाएंगे। तो वो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज, ये जो बॉन्ड है इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। यस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, याद रखो, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इनके बीच में फ्रेंडशिप का, यस, इज आयोनिक बॉन्ड। यस, एंड द कंपाउंड NaCl, जो ये कंपाउंड बन गया NaCl, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। व्हाई आयोनिक? बिकॉज इट इज फॉर्म बिटवीन टू आयंस, कैटायन एंड एनायन। As it is formed between two ions, it is called as ionic bond, and that is how a metal and a non-metal reacts. Yes or no? मतलब जब भी एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, मेटल, the metal will donate electrons, हाँ कि नहीं? And the non-metal भिखारी will accept electrons। जाके भीख मांगेगा, हमेशा दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे, है ना, ठीक है। लास्ट ईयर जब क्रिस क्रॉस मेथड सिखाया था तब ये सब सिखाया है मैंने। सो मेटल एंड नॉन मेटल, एक एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्ट ऑलवेज। आ रही है बात समझ? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक मेटल लेते हैं Mg, ठीक है, एक मेटल लिया Mg, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। यस, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 2। दूसरा क्लोरीन लेते हैं अभी के लिए, है ना, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, न्यूट्रल, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्लोरीन देखता है कि यार दोनों स्कूल जाते हैं, क्लोरीन देखता है कि अरे मैग्नीशियम के पास तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मन में लड्डू फूटा, 2 लड्डू फूटे। यस, तो क्लोरीन जाएगा, इसको बोलेगा यार मैग्नीशियम तेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, एक दे दे मुझे। मैग्नीशियम बोलेगा नहीं, इससे मेरा क्या फायदा भाई, चाहिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जा। क्लोरीन बोलेगा मैं 2 का क्या करूं, मुझे तो एक ही चाहिए, है ना, एक लेने से मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा, 2 लेके क्या करूंगा। तो मैग्नीशियम बोलेगा नहीं भाई, दूंगा तो 2 ही दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो क्लोरीन बोलता है ठीक है, मैं मेरे किसको लेके आऊंगा, किसको 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 लाता है, जुड़वा भाई वरुण धवन को लेके आता है, दूसरे वाले,
एक और क्लोरीन को लेके आता है, इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास दोनों जाके बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। मैग्नीशियम को क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी देना है उसको, हाँ कि नहीं, क्योंकि यार इसमें इसका फायदा है ना। यस, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दे दिए, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो ये क्या बन गया देखो, 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रोटॉन कितना है, अभी भी 12 ही है, प्रोटॉन तो बीच में अंदर छुप के बैठा है। इलेक्ट्रॉन हो गया 10, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा Mg2+, 2 पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, हाँ कि नहीं। और ये देखो, ये हो जाएगा प्रोटॉन्स कितने 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने 18, Cl-, वैसे ये भी एक Cl- हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब देखो ये हो गया Mg2+ और ये हो गया 2Cl-, 2 है ना, Cl- आर 2Cl-। अब ये बोलेगा अरे यार स्टेबल तो हो गया लेकिन अब न्यूट्रल नहीं रहा। देखो स्टेबल हो गया ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका भी 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी स्टेबल हो गया, लेकिन न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गई, तो ये बोलेंगे हम आपस में दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप। सो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज 2 आयंस के बीच में बना है, कैटायन एनायन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एंड द कंपाउंड MgCl2 is called as ionic compound। समझ में आया, आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब सही है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यार इतना बड़ा बड़ा डायग्राम हमेशा कौन बनाएगा। यस, ये इधर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये इधर से इधर गया, ये वो इतना सब झमेला कौन करेगा। यस और नो, फाइन, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सो देन देयर इज अ शॉर्टकट ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इसको क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब इसमें क्या किया जाए, सी वेरी सिंपल। अब मैं एक एलिमेंट को लिखूंगा, NaCl लेते हैं फॉर एग्जांपल, ध्यान दो अच्छे से। Na के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 8 1, तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, फाइन। प्लस इसके साथ किसका रिएक्शन हमने देखा था, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस समझना चाहिए ना कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। तो सोडियम को अगर डॉट देता हूं तो क्लोरीन को क्रॉस दो, मैं सोडियम को भी क्रॉस दे सकता हूं, तो सोडियम क्लोरीन को डॉट दे देना, यस। और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया जाता है ना। तो गाइज इसमें है 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका 2 8 7, तो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया। कैसे करना है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 राइट में और 1 लेफ्ट में, और एरो से ऐसे दिखाएंगे कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। समझ में आया। तो क्या मिला देखो, तो मिला Na+, एक ब्रैकेट में लिखना इसको ऐसे, और Cl-, Cl 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना। Na को कुछ नहीं, क्योंकि Na का तो चला गया ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ नहीं है अब, फाइन। Cl
माइनस, और फिर एरो देके लिखोगे NaCl। इस तरह से ये रिएक्शन लिखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के। यस, तो बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? चलो MgCl का बताता हूं, ध्यान दो। Mg, यस, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस, प्लस क्लोरीन, है ना। लेकिन यार MgCl2 होता है, तो एक क्लोरीन से तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? हमको ड्रॉ करना पड़ता है 2 क्लोरीन। कैसे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 7, और इसका भी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। आई बात समझ? तो क्या बना? Mg2+, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में Cl, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट। सी, मेक श्योर यू आर डूइंग दिस डॉट, क्योंकि ये डॉट इसका आया हुआ है, वो दिखाना पड़ेगा। -2, 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना फिर। अरे हाँ कि नहीं? सी, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो इफ यू वांट। Mg2+ प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों भी ओके है। एंड देन फाइनली MgCl2। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। मेटल एंड अ नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, और भी कुछ बता देता हूं थोड़े बहुत। लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4 5 6। देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना। तो ये इसने इसको 1 दिया और दूसरा भी इसी को दे दिया, इसको 2 चाहिए ना। यस, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट Ca2+ एंड O 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 माइनस, 2 माइनस चार्ज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, है ना। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आई बात समझ? ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, दोनों भी उसी को दिया, तो क्या बना? Mg2+ एंड O 1 2 3 4 5 6 और 2, है ना। 2 माइनस, 2 माइनस नहीं लिखा तो मार्क्स चला जाएगा। गिव्स MgO, magnesium oxide. Yes, these are called as ionic compounds, electrovalent compounds. ionic bond होता है उनके बीच में। So I hope कि electron dot structure काफी क्लियर होगा। And this is the 5th reaction, that is reaction of a metal with a non-metal. Okay है, fine. चलो, a very very important topic. What are the properties of these compounds? ये देखो, ये जो आयोनिक बॉन्ड इनके बीच में बना है, आयोनिक बॉन्ड, यस, इनकी जो दोस्ती है वो बहुत स्ट्रांग है। द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, yes, the bond is very strong and it is due to the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Yes, what do you mean by electrostatic force? A force between a positive and negative ion.
इज कॉल्ड एज, या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब opposite charges attract each other by a force called as electrostatic force of attraction, and this force is very very strong. मतलब फेविकॉल का जोड़ है, इतने आसानी से टूटेगा नहीं. ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड के ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, नंबर 1, एंड नंबर 2 द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. चड्डी बड्डी होते हैं वो, बचपन के दोस्त है ना. इनके बॉन्ड को कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता, इनके बीच में झगड़ा नहीं लगा सकता कोई इतने इजीली. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स दैट कम इनटू पिक्चर. हर एक प्रॉपर्टी का गिव रीजन क्वेश्चन आता है, सो ध्यान दो. आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज. आयोनिक कंपाउंड्स मतलब ये सब NaCl, CaO, a compound formed between a metal and a non-metal, where the metal donates electrons and the non-metal accepts electrons. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स. ये जो सारे कंपाउंड्स है जैसे NaCl, MgCl, CaO, MgO एंड सो ऑन, they are solid and hard. They are solid and hard. Question एग्जाम में आता है, give reason why. Why are they solid and why are they hard? Answer, because they have a very strong electrostatic force of attraction between them. खत्म. Yes, ionic compounds are made up of positive and negative ions. They have a very strong electrostatic force of attraction between them. देखो guys, अगर दो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो वो ऐसे क्लोजली पैक्ड रहेंगे टुगेदर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, है ना. सब लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गहरी दोस्ती है उनके बीच में, तो डेफिनेटली सॉलिड रहेगा, है ना. और सॉलिड है क्योंकि इतना रिजिडली पैक्ड है. दे आर हार्ड ऑल्सो. यस, तो रीजन लिखते वक्त लिखना पड़ेगा, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. फाइन. सेकेंड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यस, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. यस, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज हाई, गिव रीजन. यस, तो गिव रीजन, क्या रीजन है कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है? दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. ठीक है क्या? आई गिव यू द एग्जैक्ट आंसर. पॉइंट नंबर 1, यस, आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between them. ठीक है. therefore guys, बहुत स्ट्रॉन्ग है फोर्स, ये दोस्ती बहुत गहरी है ना. तो अगर उसको मेल्ट करना होगा तो पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो बहुत सारा हीट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट दोगे तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. हाँ कि नहीं? यस. सो पॉइंट नंबर 1, आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break the strong bond या force whatever, to break the strong bond. और जब तक कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा वो लोग फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, है ना. तो लिक्विड में अगर उसको कन्वर्ट करना है, लेट्स से दिस इज अ सॉलिड, इसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है ना, तो इनको दूर दूर करना पड़ेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो अगर इनको दूर करना है तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा
तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एंड इन दिस प्रोसेस हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा. हीट ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. यस, तो लिखना इतना ही है, दैट्स इट, दिस मच इज योर आंसर. आगे का तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुमको समझे कि हो क्या रहा है. करेक्ट. एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करेंगे मतलब हीट ज़्यादा किया, हीट ज़्यादा किया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन बॉन्ड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ. जब तक के बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट या उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका होगा. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है ना. सो उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया होगा तब तक. यस. थर्ड पॉइंट, सोल्यूबिलिटी. Yes. Ionic compounds are soluble in water. They are soluble in water and they are insoluble in organic solvents. जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl सॉल्ट, पानी में डालो तो सोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब compounds like alcohol, yes, petrol, kerosene, yes, these are called as organic solvents. अगले चैप्टर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में डिटेल में समझेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. उसमें ये इनसोल्यूबल होता है. ठीक है. गिव रीजन. वैसे इसका रीजन नहीं आता है एग्जाम में, बट लिख के ले लो. आया तो पता नहीं है ना, अभी तक नहीं आया है, आ सकता है. ना ही टेक्स्ट बुक में इसका रीजन दिया है, सो इसलिए दे दे रहो. वाई आर दे सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक, वाई आर दे सोल्यूबल इन वाटर. फर्स्ट पॉइंट, यार थोड़ा सा इसको याद करो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला हूं मैं अभी. ठीक है ना. वाटर इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. ये क्या होता है, जिस किसी को जानना होगा मुझे मैसेज कर देना. मैं एक सेशन दूसरे क्लास का, हायर क्लास का या ICSE 9-10 स्टैंडर्ड का शेयर कर दूंगा, है ना. देख लेना कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यस. और इसका पूरा रीजन भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है. किसी को जानना है तो प्लीज बता देना, मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना पूरा. वाटर इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. यस. हेंस it dissolves ionic compounds. Whereas organic solvents are non-polar covalent compounds. And hence cannot dissolve ionic compounds. मतलब ionic compounds insoluble, organic solvents में डाल दो तो उसमें dissolve नहीं होते. ठीक है. तो इसका मेन यही रीजन लिखना है तुमको कि water is a polar covalent compound and organic solvents are non-polar covalent compounds. तो polar होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है और डिसॉल्व कर लेता है उसको. समझ में आ रहा है क्या. सो सोल्यूबिलिटी में याद क्या रखेंगे कि पानी में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते. ठीक है ना. फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. पॉइंट वाइज बताता हूं. In solid state they do not conduct electricity. Give reason. क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में. Why do ionic compounds do not conduct electricity in solid state? Reason same. In solid state ionic compounds have a strong electrostatic force of attraction.
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट तो ये लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, therefore there are no free ions or electrons present। कोई फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लेकिन देखो यार, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी क्लोरीन का भी फॉर एग्जांपल ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बचा ही नहीं है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यस, और फ्री आयंस भी नहीं है। Na+ पहले था, Cl- था, लेकिन सॉलिड स्टेट में इनके बीच में बॉन्ड होके वो NaCl बन गया पूरा, है ना। तो इसमें आयंस है लेकिन फ्री नहीं है। यस, यहां वहां घूमने के लिए फ्री नहीं है आयंस। जैसे तुमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहेगा लोअर क्लासेस में, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फ्री आयंस चाहिए होते हैं, है ना। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, therefore there are no free ions and no free electrons also, therefore they do not conduct electricity in solid state। clear है? yes, in liquid or molten state। लिक्विड स्टेट मतलब क्या? लिक्विड मतलब ही मोल्टन स्टेट, मतलब उसको मेल्ट किया, है ना, उसको मेल्ट किया। या तो फिर इन एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब क्या? सॉल्यूशन विथ वाटर। बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है पहले भी। लिक्विड मतलब जैसे वैक्स है, वैक्स को मैं गर्म करूं तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड और मोल्टन होता है ना। और पानी में मिक्स करूं और डिसॉल्व करूं तो उसको बोलते हैं एक्वस स्टेट, है ना। सो इन लिक्विड, मोल्टन और एक्वस स्टेट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, रीजन देखो यार, अब वो लिक्विड हो चुका है। लिक्विड होने के लिए बच्चों, लिक्विड कब होगा? वो जब इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यस और नो? हमने पढ़ा था ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो वो मेल्ट हो चुका है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ना। अब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो अब क्या बचा फिर? Na+ और Cl- बचा। यस और नो? यस। सो हम लिखेंगे इन लिक्विड और मोल्टन, लिक्विड और मोल्टन एक ही चीज है, ठीक है ना। इन लिक्विड और एक्वस स्टेट देर आर फ्री आयंस प्रेजेंट, है ना। Na+ और Cl- फ्री है, अभी उनके बीच में का बॉन्ड नहीं है। यस, देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों दो चीजों की जरूरत है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो फ्री आयंस। लिक्विड स्टेट में फ्री आयंस की जरूरत है, सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना। सो दे डू हैव फ्री आयंस इन लिक्विड और एक्वस स्टेट, देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। yes, in liquid state they do conduct electricity because of the presence of free ions। चाहो अगर रिक्वायर्ड, अगर लगता है तो एक और पॉइंट बीच में ऐड कर सकते हो। यस, द आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम इज ब्रोकन ड्यू टू हीट। लिक्विड हो गया ना वो अभी, तो द आयोनिक बॉन्ड इज ब्रोकन। वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखो, लेकिन आंसर में इतना ही लिखना, जब तुम उसको हीट कर रहे हो मेल्ट करने के लिए, तो आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। वैसे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बट इतना नहीं है, करेक्ट। एंड देयरफॉर देयर आर फ्री आयंस, सॉरी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? यस।
So based on all the 3 sessions on metals non-metals, I am giving you some little homework to read. बच्चों, once again, your textbook is your Bible. Yes, for your exams. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा, है ना. एप्लीकेशन आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल, रिमेंबर. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 38 to page number 49 is what you have to read very thoroughly from the textbook. प्लीज पढ़ो, मेरी बात मानो, है ना. मैंने बहुत डिटेल में प्रॉपर नोट्स दिए हैं, एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश की है. बाई चांस कुछ मिस हो जाता है तो अपने नोट्स में उसको लिख के रखो. एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स बहुत काम में आएंगे. आई होप तुम नोट्स बना रहे हो और सिर्फ उल्लू की तरह वीडियो नहीं देख रहे हो. ठीक है. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम इतना जितना हमने सीखा है उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो थोड़ा सा डिफरेंट है ना. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का चैप्टर है. सो बिफोर दिस आई वांट यू गाइज टू रीड एवरीथिंग, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक, गिव रीजंस. फिर कल मैं एक्टिविटीज करा दूंगा और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा सारे. फाइन. सो दैट्स इट. सी यू गाइज. टेक केयर. बाय.